ये चर्चा प्रमुख तौर पर चारों ओर है कि शनिदेव 15 नवंबर 2024 से मार्गी हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से जहां शनिदेव की स्थितियां वक्री प्रभाव के साथ रही, यानी उलट चाल के साथ रही, अब पुनः शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो तुला राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आती है, इसका चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। चतुर्थ भाव यानी भूमि और सुख भाव के अधिपति, साथ ही साथ पंचम भाव जहाँ से स्टॉक मार्केट, संतान पक्ष, वहीं संतान से सुख की स्थितियाँ, विद्या, अध्ययन और जो एक तरह से संबंधों की प्रक्रिया होती है ऑपोजिट जेंडर के साथ में, उस एक प्रपोर्शन को फिफ्थ हाउस के साथ में देखा जाता है। इन दोनों ही भावों के अधिपति शनिदेव अब पंचम भाव में मार्गी हो जाएंगे। वहीं इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर, लाभ भाव पर तथा द्वितीय भाव पर बनी हुई है। देखिए, प्रमुख बात यह है कि शनिदेव 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि स्थान में यानी अपनी प्रिय राशि स्थान मूल त्रिकोण में रहेंगे और उसके बाद में प्रवेश करेंगे षष्ठ भाव में, जहां से प्रथम त्रिक के साथ इनकी यात्रा शुरू होती है और अभी यहाँ द्वितीय त्रिकोण के साथ में शनिदेव की स्थितियां हैं। तो जो आप यहाँ पर अपनी क्षमताओं के साथ में सबसे पहले बात करते हैं, कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो शक्तिहीन अवस्थाओं के साथ में चल रहा है, इतनी ताकत के साथ में नहीं चल रहा है, अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य को पूरे तरीके से रख नहीं पा रहा है। तो वहाँ से जो एक इनिशियल पॉजिटिव बेस होता है वो आपके सामने अब निकल कर आने की तैयारी कर रहा है। ये भी दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव यहाँ राहु की नक्षत्रीय परिधियों के साथ है, यानी शतभिषा नक्षत्र की स्थितियों के घेरे के साथ में है। 27 दिसंबर 2024 तक शतभिषा नक्षत्र, उसके बाद गुरु प्रदान पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियों के साथ में यहाँ पर शनिदेव की यात्रा रहने वाली रहेगी। तो देखिए, जो डाउटफुल कंसर्न्स होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है या किसी रिलेशन के साथ में हाँ की तरफ बढ़ना है या सुखद मोड़ देकर ना की तरफ जाना है, ये सारे ही जो निर्णय हैं आपके साथ यहाँ शंकाएं घिरी रह सकती है। शंकाओं से हटकर स्पष्ट निर्णय की तरफ जाना 27 दिसंबर 2024 तक ज़रूरी है। थोड़ा सा और गहन स्तर पर बात करते हैं। जो फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप फिफ्थ हाउस में है, एक तरह से जो द्वितीय केंद्र के अधिपति है वो द्वितीय त्रिकोण के साथ में चलायमान है। इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी यहाँ निकल कर आती चली जाती है कि यदि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, वहाँ एक अलग तेज़ी आप स्वयं के लिए देख सकते हैं। यानी कि डिसीज़न लेना था फ्लैट की तरफ जाने का, ज़मीन लेकर आशियाना बनाने का, मन में शंकाएं थी कि कहीं जॉब चेंज की अप्रोच तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई एब्रप्ट बेस तो नहीं निकल कर आ जाएगा, बिज़नेस में जो फ्लो चल रहा है अभी तो रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, दिक्कत दुविधा तो नहीं रहेगी। यहाँ आप निर्णय की तरफ जा सकते हैं। ये निर्णय आपको लाभ के सिरों के साथ में लगातार जोड़ने वाला रहेगा। वैसे भी तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं। पंचम भावस्थ इनका क्रम अंतिम सिरे के साथ में स्पष्ट तौर पर चलता हुआ, इसलिए कहीं पर भी आपको नकारात्मक होने की एवं खुद को डाउटफुल कंसर्न्स के साथ में रिजेम्बलेंस पे लेकर चलने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अपने पूरे एनर्जेटिक बेस के साथ में चलिएगा, यानी इमूवेबल एसेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन यदि आपके सामने आ रहा है, उसे सर्वथा सार्थक स्थितियों के साथ में मानकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। दूसरे क्रम में ये प्रमुख बात हम यहाँ आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि जॉब में कोई भी तरीके की मेजर प्लेस चेंज हो रही है और बहुत ज़्यादा गेन फाइनेंसेस में नहीं मिल रहा है, तब भी चेंजेस की तरफ जाना शनिदेव की मार्गी अवस्था के साथ में बेहतर कहा जाएगा। निवेदन ये है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण से यहाँ पर यात्रा बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं और 29 मार्च 2025 तक कुंभ और उसके बाद मीन में रहेंगे। इसी वजह से यहाँ आप ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रुके नहीं। जो कई बार व्यक्ति सिर्फ फाइनेंसेस को देखता है, वो अपनी अप्रोच के साथ में डिसफंक्शनल होता चला जाता है। डिजिग्नेशन क्या मिल रही है, रहने के साथ में कितना सुकून जुड़ रहा है, जीवन यात्रा के साथ में कौन सी परिभाषाएं सामने निकल कर आने वाली होगी, ये पूरे ही क्रमबद्ध सिरे अपने साथ आप बड़ी ही गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा।
दूसरे स्तर पर आप ये भी गौर करें कि माता पक्ष की ओर से काफ़ी हद तक बेहतरी मिल रही है आपको। आप यहाँ सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन, ट्रांसपोर्टेशन को रिलेट करता हुआ वर्किंग फ्रेम, साथ ही साथ नेटिव प्लेस के साथ कोई भी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं। अब स्थितियाँ ऐसी है कि 15 से 20 वर्ष बाहर रह ली है, घर परिवार को संभालना है, माता पिता की भी आयुष्य की स्थितियाँ आगे बढ़ रही है तो वहाँ पर भी उनका ख्याल रखना है, सर्वथा संतुष्टि के क्रम वहाँ से प्राप्त करने हैं। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में ये जीवन यात्रा आपको रोकती नहीं है। पूरी ऊर्जा के साथ आप आगे की ओर गतिमान होने वाले हो सकते हैं। वो एक एनर्जी का फ्लो अपने साथ आप स्टेबलाइज करके चलने की कोशिश ज़रूर करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं ये स्पष्टता बनाकर रखने का बारंबार आप प्रयत्न करते चले जाएं कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए जिन कंसर्न्स के साथ में आप थे उनको हटाकर बड़े डिसीजंस को अनफोल्ड किया जा सकता है। आप एक तरह से फुल टाइम ट्रेडर के अप्रोच के साथ में चलना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के साथ में ही अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं। ये समय साहसिक निर्णय का है, परंतु याद रखिएगा कि 2.5 से 3 वर्षों की यात्रा तक मुनाफे और साथ ही साथ हानि के क्रम से मुक्त होकर यदि आप चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर स्थितियां आपके समक्ष परिलक्षित होने वाली हो सकती है। इस मूल मंत्र को संभावनाओं के साथ आप उद्घाटित करते हुए चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। एक प्रमुख बात आपके समक्ष हम ये भी रखना चाहेंगे कि यहाँ पर संतान पक्ष को यदि आप कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, शनिदेव मार्गी हैं, इनकी स्थितियाँ अब अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की तरफ है, बेहतरी है आपके लिए, वो निर्णय भी आप ले सकते हैं। व्यापारिक जीवन में हितगामी स्थितियां अब निरंतर तौर पर मौजूद है, रुकावटें नहीं। सर्वांगीण लाभ में भी तीव्रता के साथ वृद्धि है। जब भी शनिदेव किसी राशि स्थान से अपनी यात्रा को पूरी करने वाले होते हैं तो शुभाशुभता को बढ़ाने वाले होते हैं। संघर्ष के बाद में हर्ष ही है, ये स्थितियाँ शनिदेव की परिभाषा के साथ में पूर्णतया निकल कर आती है। इसे आप स्वीकार करते चलिएगा। दूसरा, थोड़ा सा गहन ज्योतिषी आधार के साथ बात करते हैं। देखिए, 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस के अप्रोच के साथ में फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को देखा जाता है। ये भौतिक युग है। तो यहाँ शनिदेव का दृष्टि संबंध द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ, शनिदेव का दृष्टि संबंध लाभ भावस्थ क्रम के साथ, शनिदेव की दृष्टि व्यापार भाव के साथ में जुड़ी हुई और स्वयं पंचम भावस्थ क्रम में। तो सिर्फ अष्टम के साथ में इनका सीधा संबंध नहीं है, इसके अलावा तीनों ही महत्वपूर्ण भाव जहाँ से अर्थ पक्ष को देखा जाता है शनिदेव का जुड़ाव है, और व्यापार भाव को भी यानी तृतीय केंद्र को भी शनिदेव देखते हुए, द्वितीय केंद्र के अधिपति द्वितीय त्रिकोण में होकर तृतीय केंद्र को देखते हुए ये परिभाषा इसी बात को बताती है कि इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए अपनी जर्नी के साथ में इवॉल्विंग पर्पस दिया जा सकता है। इस समय अंतराल के साथ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में काफ़ी हद तक आप मजबूती अपने साथ में देख रहे हैं। आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में, मेडिकल लाइन के साथ में कोई भी नई प्रपोशंस को अनफोल्ड करके चलना चाहते हैं, तब भी रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी आपके समक्ष आने वाली नहीं होती और रचनात्मकता के साथ में वृद्धि है। तो वहीं जिन उपासना पद्धतियों के साथ आप चलना चाहते हैं उसमें बेहतरी। यहाँ पर आपके लिए कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं, उनसे मुक्त रहकर अपनी यात्रा को आगे की ओर गतिमान करते चले जाना एक बेहतर सिरा कहा जाएगा, जिसे पूर्णतया अपने साथ आप जोड़कर चलते चले जाइएगा। और वहीं जो महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन की तरफ हैं और अपने किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, यानी एजुकेशन अब पूरी करके आप उस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, इस समय को सहज स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। तो ये था शनिदेव के मार्गी क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।